है नितिन अग्रवाल जी इस समय हमारे बीच में मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत रिपब्लिक भारत पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले भविष्य की बात जो हो रही है, युवा यहाँ पर बैठे भी हैं और आबकारी विभाग सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, लेकिन कई विवादों में, कई सवालों में हमेशा वो घिरा रहता है। तो शुरुआत हम उससे भी करेंगे, लेकिन नीतियों की अगर बात की जाए तो आपके डिपार्टमेंट में नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक्साइज डिपार्टमेंट की बात करी और मैं समझता हूँ कि पिछले 7-8 वर्षों में डिपार्टमेंट ने जो रेवेन्यू कलेक्ट किया यूपी में, वो एक उपलब्धि भी मैं कहूँगा। और इसका एक बड़ा कारण ये था कि डिपार्टमेंट में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पारदर्शिता जो होनी चाहिए विभाग में, उस पारदर्शिता को हम लेकर आए थे। 14,000 करोड़ से लेके 52,500 करोड़, 52,500 करोड़ का जो सफ़र है वो लगभग 8 वर्षों में पूरा किया। और हमने जो नीतियां जब हमने बनाना शुरू किया तो हमने उसमें जो प्लग्स जो बहुत सारे उसमें प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ थे, उन एरियाज़ को हमने प्लग किया जी। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी, इन दोनों फैक्टर्स को हमने लेते हुए अपनी नीति में इंडक्ट किया और ऑनलाइन और उसको डिजिटाइज्ड पूरे सिस्टम को हमने डिस्टिलरी से लेके और रिटेल तक हमने पूरे स्ट्रक्चर को डिजिटाइज किया, जिससे जो बीच में जो पहले हम कह सकते हैं थेफ्ट होती थी, चोरी होती थी, हमने उस एरिया को हमने पूरी तरीके से प्लग करने का काम किया था। आज जब हम 8 वर्ष में इतना रेवेन्यू हमने जनरेट किया है, तो 8 वर्ष पहले की स्थिति ऐसी क्यों नहीं थी? आखिर वो रेवेन्यू कहाँ जा रहा था? ये रेवेन्यू जब आता है तो वो रेवेन्यू पब्लिक के लिए ही इस्तेमाल होता है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए हमें फंड्स की ज़रूरत होती है, हमें सोशल जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके लिए हमें फंड्स की आवश्यकता होती है। तो ये फंड राज्य कर से ही हमें मिलता है, जो अलग अलग तरीके से हम लोग को कर मिलते हैं राज्य के। तो ये रेवेन्यू हम लोग उस समय इस्तेमाल करते हैं। तो खैर, विपक्ष का काम है आलोचना करना, विपक्ष करता है। हम लोग अपना काम कर रहे हैं और हम लोग उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सर। और अगर रेवेन्यू एक्साइज विभाग की अगर हम बात करें तो उसमें एक बड़ा अहम मुद्दा ये भी रहता है लाइसेंस वितरण को लेकर। उसमें कई घपले घोटाले होते हैं, सिफारिशें होती हैं और किस तरीके से लाइसेंस वितरण में कई सवाल खड़े होते हैं। उसे लेकर क्या पारदर्शिता मेंटेन हो चुकी है? पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि ये सिस्टम पारदर्शी हो चुका है? देखिए, मैं पूरी जिम्मेदारी से आपके मंच पे ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ लाइसेंसिंग प्रक्रिया है उसको हमने पूरी तरीके से ऑनलाइन किया हुआ है। कोई भी सिफारिश किसी की काम नहीं आती। अगर मंत्री भी सिफारिश करे किसी के लिए तो वो भी नहीं होगा, उसको भी नहीं मिलेगा लाइसेंस, क्योंकि हमने पूरे सिस्टम को, जैसे मैंने पहले कहा था, डिजिटाइज किया, ऑनलाइन किया। आज आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब अभी इस वर्ष हम लोगों ने लॉटरी करी लाइसेंस शॉप्स की, उसमें मैं डेटा आपको बताऊँ तो 40% ऐसे लोगों को लाइसेंस मिला जो पहली बार आबकारी के ट्रेड में आए, लिकर के ट्रेड में आए, और बिना किसी सिफारिश के, मतलब उन्हें खुद भी विश्वास नहीं था कि उनको लाइसेंस मिल सकता था। बहुत स्वागत है नितिन अग्रवाल जी इस समय हमारे बीच में मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत रिपब्लिक भारत पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले भविष्य की बात जो हो रही है, युवा यहाँ पर बैठे भी हैं और आबकारी विभाग सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, लेकिन कई विवादों में, कई सवालों में हमेशा वो घिरा रहता है। तो शुरुआत हम उससे भी करेंगे, लेकिन नीतियों की अगर बात की जाए तो आपके डिपार्टमेंट में नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक्साइज डिपार्टमेंट की बात करी और मैं समझता हूँ कि पिछले 7-8 वर्षों में डिपार्टमेंट ने जो रेवेन्यू कलेक्ट किया यूपी में, वो एक उपलब्धि भी मैं कहूँगा। और इसका एक बड़ा कारण ये था कि डिपार्टमेंट में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पारदर्शिता जो होनी चाहिए विभाग में, उस पारदर्शिता को हम लेकर आए थे। 14,000 करोड़ से लेके 52,500 करोड़, 52,500 करोड़ का जो सफ़र है वो लगभग 8 वर्षों में पूरा किया। और हमने
जो नीतियाँ जब हमने बनाना शुरू किया तो हमने उसमें जो प्लग्स जो बहुत सारे उसमें प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ थे, उन एरियाज़ को हमने प्लग किया। जी। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी, इन दोनों फैक्टर्स को हमने लेते हुए अपनी नीति में इंडक्ट किया और ऑनलाइन और उसको डिजिटाइज्ड पूरे सिस्टम को हमने डिस्टिलरी से लेके और रिटेल तक हमने पूरे स्ट्रक्चर को डिजिटाइज किया जिससे जो बीच में जो पहले हम कह सकते हैं थेफ्ट होती थी, चोरी होती थी, हमने उस एरिया को हमने पूरी तरीके से प्लग करने का काम किया था। आज जब हम 8 वर्ष में इतना रेवेन्यू हमने जनरेट किया है तो 8 वर्ष पहले की स्थिति ऐसी क्यों नहीं थी? आखिर वो रेवेन्यू कहाँ जा रहा था? ये रेवेन्यू जब आता है तो वो रेवेन्यू पब्लिक के लिए ही इस्तेमाल होता है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए हमें फंड्स की ज़रूरत होती है, हमें सोशल जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके लिए हमें फंड्स की आवश्यकता होती है। तो ये फंड राज्य कर से ही हमें मिलता है, जो अलग अलग तरीके से हम लोग को कर मिलते हैं राज्य के, तो ये रेवेन्यू हम लोग उस समय इस्तेमाल करते हैं। तो खैर विपक्ष का काम है आलोचना करना, विपक्ष करता है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं और हम लोग उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सर। और अगर रेवेन्यू एक्साइज विभाग की अगर हम बात करें तो उसमें एक बड़ा अहम मुद्दा ये भी रहता है लाइसेंस वितरण को लेकर। उसमें कई घपले घोटाले होते हैं, सिफारिशें होती हैं और किस तरीके से लाइसेंस वितरण में कई सवाल खड़े होते हैं। उसे लेकर क्या पारदर्शिता मेंटेन हो चुकी है? पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि ये सिस्टम पारदर्शी हो चुका है? देखिए, मैं पूरी जिम्मेदारी से आपके मंच पे ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ लाइसेंसिंग प्रक्रिया है उसको हमने पूरी तरीके से ऑनलाइन किया हुआ है। कोई भी सिफारिश किसी की काम नहीं आती। अगर मंत्री भी सिफारिश करे किसी के लिए तो वो भी नहीं होगा, उसको भी नहीं मिलेगा लाइसेंस, क्योंकि हमने पूरे सिस्टम को, जैसे मैंने पहले कहा था, डिजिटाइज किया, ऑनलाइन किया। आज आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब अभी इस वर्ष हम लोगों ने लॉटरी करी लाइसेंस शॉप्स की, उसमें मैं आपको डेटा आपको बताऊँ तो 40% ऐसे लोगों को लाइसेंस मिला जो पहली बार आबकारी के ट्रेड में आए, लिकर के ट्रेड में आए और बिना किसी सिफारिश के, मतलब उन्हें खुद भी विश्वास नहीं था कि उनको लाइसेंस मिल सकता था। बहुत स्वागत है नितिन अग्रवाल जी, इस समय हमारे बीच में मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत रिपब्लिक भारत पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले भविष्य की बात जो हो रही है, युवा यहाँ पर बैठे भी हैं और आबकारी विभाग सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, लेकिन कई विवादों में, कई सवालों में हमेशा वो घिरा रहता है। तो शुरुआत हम उससे भी करेंगे, लेकिन नीतियों की अगर बात की जाए तो आपके डिपार्टमेंट में नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक्साइज डिपार्टमेंट की बात करी और मैं समझता हूँ कि पिछले 7-8 वर्षों में डिपार्टमेंट ने जो रेवेन्यू कलेक्ट किया यूपी में, वो एक उपलब्धि भी मैं कहूँगा। और इसका एक बड़ा कारण ये था कि डिपार्टमेंट में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पारदर्शिता जो होनी चाहिए विभाग में, उस पारदर्शिता को हम लेकर आए थे। 14,000 करोड़ से लेके 52,500 करोड़, 52,500 करोड़ का जो सफ़र है वो लगभग 8 वर्षों में पूरा किया। और हमने जो नीतियाँ जब हमने बनाना शुरू किया तो हमने उसमें जो प्लग्स जो बहुत सारे उसमें प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ थे, उन एरियाज़ को हमने प्लग किया। जी। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी, इन दोनों फैक्टर्स को हमने लेते हुए अपनी नीति में इंडक्ट किया और ऑनलाइन और उसको डिजिटाइज्ड पूरे सिस्टम को हमने डिस्टिलरी से लेके और रिटेल तक हमने पूरे स्ट्रक्चर को डिजिटाइज किया जिससे जो बीच में जो पहले हम कह सकते हैं थेफ्ट होती थी, चोरी होती थी, हमने उस एरिया को हमने पूरी तरीके से प्लग करने का काम किया था। आज जब हम 8 वर्ष में इतना रेवेन्यू हमने जनरेट किया है तो 8 वर्ष पहले की स्थिति ऐसी क्यों नहीं थी? आखिर वो रेवेन्यू कहाँ जा रहा था? ये रेवेन्यू जब आता है तो वो रेवेन्यू
पब्लिक के लिए ही इस्तेमाल होता है। जी। हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए हमें फंड्स की ज़रूरत होती है, हमें सोशल जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके लिए हमें फंड्स की आवश्यकता होती है। तो ये फंड राज्य कर से ही हमें मिलता है, जो अलग अलग तरीके से हम लोग को कर मिलते हैं राज्य के। तो ये रेवेन्यू हम लोग उस समय इस्तेमाल करते हैं। तो खैर विपक्ष का काम है आलोचना करना, विपक्ष करता है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं और हम लोग उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सर। और अगर रेवेन्यू एक्साइज विभाग की अगर हम बात करें तो उसमें एक बड़ा अहम मुद्दा ये भी रहता है लाइसेंस वितरण को लेकर। उसमें कई घपले घोटाले होते हैं, सिफारिशें होती हैं और किस तरीके से लाइसेंस वितरण में कई सवाल खड़े होते हैं। उसे लेकर क्या पारदर्शिता मेंटेन हो चुकी है? पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि ये सिस्टम पारदर्शी हो चुका है? देखिए, मैं पूरी जिम्मेदारी से आपके मंच पे ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ लाइसेंसिंग प्रक्रिया है उसको हमने पूरी तरीके से ऑनलाइन किया हुआ है। कोई भी सिफारिश किसी की काम नहीं आती। अगर मंत्री भी सिफारिश करे किसी के लिए तो वो भी नहीं होगा, उसको भी नहीं मिलेगा लाइसेंस, क्योंकि हमने पूरे सिस्टम को, जैसे मैंने पहले कहा था, डिजिटाइज किया, ऑनलाइन किया। आज आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब अभी इस वर्ष हम लोगों ने लॉटरी करी लाइसेंस शॉप्स की, उसमें मैं आपको डेटा आपको बताऊँ तो 40% ऐसे लोगों को लाइसेंस मिला जो पहली बार आबकारी के ट्रेड में आए, लिकर के ट्रेड में आए और बिना किसी सिफारिश के, मतलब उन्हें खुद भी विश्वास नहीं था कि उनको लाइसेंस मिल सकता था।